नमस्कार जी, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वो रहेगा आपके कर्क रेखा, यानी कि भारत के अंदर ये जो कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है और उनसे रिलेटेड कुछ और बड़े महत्वपूर्ण बिंदु। तो आइए चर्चा करते हैं भारत में कर्क रेखा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा है ये किस प्रकार से है, वो पूरी कहानी समझते हैं। देखिएगा, ये आपके काल्पनिक पृथ्वी, जिसे आप बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब, इस ग्लोब की यदि हम चर्चा करें तो आप सब जानते हैं कि इस ग्लोब के बीच में से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है आपके 0 डिग्री अक्षांश। और ये 0 डिग्री अक्षांश इस ग्लोब को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग बनता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग बनता है दक्षिणी गोलार्ध। ये बिल्कुल मध्य से गुजरती है, इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश का ही दूसरा नाम होता है भूमध्य रेखा, और इसी का तीसरा नाम है विषुवत रेखा। ये तो आप सब जानते ही हैं कि ग्लोब के बीच में से जो रेखा गुजरती है वह है 0 डिग्री अक्षांश, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा और इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी प्रकार से एक रेखा और इंपॉर्टेंट है, वो है आपके 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है इसी का दूसरा नाम है कर्क रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है? कर्क रेखा। यानी कि हमारे भारत में से जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा है। इसे एक और निश्चित हो गया कि हमारा जो भारत है वो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर की ओर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। उसी प्रकार आपको पता हो तो ग्लोब के अंदर यहां से एक रेखा है जिसका नाम है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश, और इसी का दूसरा नाम है मकर रेखा। इसी का नाम क्या है? मकर रेखा। इसके अलावा ग्लोब के अंदर दो रेखाएं और हैं। एक है आपके ये 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और वैसे बोले तो आर्कटिक रेखा। और इसी प्रकार दक्षिण के अंदर भी है आपके 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश, और बोले तो अंटार्कटिका रेखा। तो ग्लोब के अंदर ये कुल आपके इंपॉर्टेंट जो रेखाएं हैं वो आपके सामने 5 हैं। लेकिन हम जिस रेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमारे भारत के संदर्भ में जिसे हमें पढ़ना है वो है आपके कौन सी? कर्क रेखा। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है कि भारत के कितने राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, एग्जामिनर डायरेक्ट ही आपको पूछ लेगा कि कर्क रेखा का दूसरा क्या नाम है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा का ही दूसरा नाम क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखना है। यही कर्क रेखा का क्या है? दूसरा नाम। ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। सबसे शानदार वन लाइनर यही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये रही कर्क रेखा। ये क्या है? आपके कर्क रेखा, और इसी कर्क रेखा का दूसरा नाम है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। देखिए ये एक राज्य है जिसका नाम है आपके गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद में ये है आपके सामने देखिए राजस्थान। राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के बाद में ये देखिए आपके सामने है मध्य प्रदेश, एमपी जिसे आप बोलते हैं। उसके बाद में है ये आपके, और ये राज्य है आपके छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़।
उसके बाद में आपके सामने ये है झारखंड, झारखंड। उसके बाद में है आपके सामने ये, और ये है आपके पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में यहां पर है ये आपके छोटा सा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में है आपके मिजोरम। तो पहला ही क्वेश्चन है कि भारत में ये जो कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है। तो देख लीजिए, नंबर 1 है आपके सामने गुजरात, नंबर 2 है आपके सामने राजस्थान, नंबर 3 है आपके सामने मध्य प्रदेश, नंबर 4 है आपके सामने छत्तीसगढ़, नंबर 5 है आपके सामने झारखंड, नंबर 6 है आपके पश्चिम बंगाल, और नंबर 7 है आपके सामने त्रिपुरा, और नंबर 8 है आपके मिजोरम। तो ये 8 हैं और इनको क्रम से याद रखना है। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला तो ये क्वेश्चन हो गया कि भारत में कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है, तो याद रखिएगा 8 राज्य। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से वह राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसका मतलब 8 के 8 आपको नाम याद होने चाहिए, क्रम से होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है आपके मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, उसके बाद में है त्रिपुरा, और उसके बाद में है आपके मिजोरम। ये क्रम से पूछ लेगा, याद रखना। और एक क्वेश्चन और है कि ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, या कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा माही नदी, जिसका उद्गम आपके एमपी से होता है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये याद रखना है। यहां से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, और बिल्कुल क्रम से याद रखना है। अब आप कहेंगे सर कोई ट्रिक हो तो भी हमें बता दीजिए कि 8 राज्य याद रह जाए। तो इसके लिए एक ट्रिक ये भी है कि राम के 36 मित्र, राम के कितने 36 मित्र बंगाल जार गुजरे। राम के 36 मित्र हैं जो कि आपके क्या हुए, बंगाल जार गुजरे। रा का मतलब है राजस्थान, मे का मतलब है मध्य प्रदेश, के साइलेंट है, 36 का मतलब है छत्तीसगढ़, मी से है मिजोरम, त्रि से है त्रिपुरा, बंगाल से है पश्चिम बंगाल, जार से है झारखंड, और गुजरे से है गुजरात। लेकिन ट्रिक की बजाय आपको ये क्रम से याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्रम से पूछ लेगा। ठीक है, बाकी ऐसे याद रह जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, भारत में कर्क रेखा। कल हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगी हमारे सीमा। और आप सब जानते हैं कि सीमा 2 होती है, एक तो स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। तो कल मिलते हैं सीमा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।